मैं तुम्हें डायरी लिखने हैं जो रोज़ में तुम मेरे अनुभव एहसास करते हो उसे लिख कर रखना इसलिए नहीं कहता कि मुझे जानना है या मुझे देखना है। वो तो मैं इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि तुम जब उसे पढ़ोगे देखोगे बाद में तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम्हें आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हुआ और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होता रहेगा और साथ ही साथ तुम्हें उसके वजह से अपनी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होती हुई दिखेंगी। इसलिए तुम्हारे ही लिए मैं कहता हूँ कि तुम लिखो। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अपने बच्चों के ससुराल जाना, वहाँ कुछ दिन रहने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे दोनों परिवार में और मित्रता और प्रेम बढ़ती जाएगी। अन्यथा एक दूरी है वो हमेशा रह जाएगी। पहले तुम्हें जब पैसे मिला करते थे तो उसमें से थोड़ी सी राशि तुम ज़रूर बचाया करते थे। लंबे समय से तुम्हारी आदत रही है, पर पिछले कुछ महीनों में बचत तुमने ज़रा सी भी नहीं की है, सिर्फ खर्च हुआ है। तो अगली बार जब हाथ में पैसे आए तो पहले बचत करना, उसके बाद ही खर्च करना। तुम जब बचा बचा कर रखते थे तो वो जो थोड़े थोड़े पैसे जमा हुए थे वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास का काम करते थे, तो वो जारी रखना। तुम रामलला के दर्शन पाना चाहते हो तो एक बार ना सच्चे मन से अर्जी करो, बिना किसी नफ़रत के, बिना किसी क्रोध के, बस सच्चे मन से एक बार प्रार्थना करो तो तुम्हें ज़रूर अयोध्या से बुलावा आएगा। मैंने ये देखा है बच्चे कि तुम अब बहुत संभल गए हो। अपने मन पर बड़ा काबू कर लिया है तुमने। पहले बाज़ार जाकर तुम्हें जो जो चाहिए होता था सब लेकर आते थे और फिर बाद में थोड़ा सा तुम्हें बुरा लगता था कि इतना खर्च हो गया। और अब कुछ भी नहीं लेते हो, जाते हो बहुत ज़रूरी काम करके, वैसे ही उल्टे पाँव वापस आ जाते हो। देखकर आश्चर्य होता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँगा, आज जो तुम अपना हाथ रोक लेते हो, अपनी मन की चीज़ें भी नहीं लेते हो, बस देख कर एक नज़र वापस आते हो ना, कल को देख लेना। तुम अभी एक नहीं ले पा रहे हो या एक लेने के बारे में सोचते हो, 100 होंगे तुम्हारे पास। थोड़ा देर हुआ है पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए तुम विश्वास रखो और हमेशा बस सही कार्य करो और इस बात का भी इंतज़ार मत करो कि तुम सही कर रहे हो तो लोग तुम्हें सही की उपाधि दें। कौन है ये लोग? क्यों इनसे तुमको सही और गलत की उपाधि चाहिए? इनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम बस सही रहो और फिर देखना तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा, जादू होता जाएगा, सब कुछ तुम्हारे मन अनुसार होता जाएगा। तुम भले ही आज जीवन में काफ़ी पीछे अपने आप को महसूस कर रहे हो, पर कल को ना तुम बहुत आगे रहोगे, बहुत आगे सर उठाकर जी पाओगे, देख लेना। अब तुम्हारे घर में और पौधों की जगह नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तुम्हें पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ पौधे का ही अधिकार नहीं है। तुम्हें और भी कई चीज़ें रखनी होती है। कभी अचार सुखाना होता है, कभी कपड़े सुखाने होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। कभी खुद खड़ा होना होता है, तो इसलिए कुछ जगह तो खाली होनी ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब और पौधे लाने के बारे में मत सोचो। जिस दिन जगह और होगी, घर और बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम और पौधे लगाना। तुम मेरे बारे में कोई पुस्तक पढ़ना शुरू किए हो ना, या फिर कुछ देखना शुरू किए हो, उसे पूरा करना, आधे पर मत छोड़ना। पूरा करने में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम उसे पूरा करते जाओगे तुम्हें जवाब मिलता जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, तुम्हारा मुनाफा होता जाएगा। देख लेना, इसलिए पूरा करना, जो शुरू करो उसे पूरा कर देना बस। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।